ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं ये आ चुका है, ठीक है। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जल्दी से बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। 4 है भाई, सब लोग देख लो अपनी बुकलेट में और बोर्ड पर तो लिख ही रहे हैं, -10x -5। और ये कह रहे हैं कि इसके दो जीरोस जो हैं वो ये है, एक जीरो ये है और दूसरा जीरो ये है। पहले बताओ इसके कितने जीरोस होंगे? 4 जीरोस होंगे। 4 में से कितने दे दिए? ऐसा नहीं किया कि 4 जीरोस वाला, 4 क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया और पूछा चारों बताओ। नहीं, 2 दे दिए और 2 पूछे हैं, यानी कि आसान क्वेश्चन बनाया है। अब देखिए, अब आप जरा प्रीवियस वाली शीट में आइए और मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कब पूछा गया है। एक बार नहीं, कई बार मर्तबा पूछा गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लेवल 3। ये क्वेश्चन लेवल 3 में भी है, ये तो लेवल 1 का हमने कराया है, ठीक है ना। और लेवल 3 के अंदर यानी कि प्रीवियस ईयर्स में आपको ये कहां मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि ये 2020-21 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आपने लेवल 1 को नहीं देखा क्या है? एनसीईआरटी में था। अब ये था बोलिए, अब हाई वाला मत बोलिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो अब तब्दील होकर के आई है, रैशनलाइज होकर के आई है, उसमें नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल अभी भी वही बन रहा है ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, या पहले जो बनता था वो लेवल वही है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं करेंगे कि नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो कुछ है ही नहीं। नई एनसीईआरटी यहां दम तोड़ देती है एक क्वेश्चन पे, बस इस पर है ही नहीं इससे ज्यादा कुछ। जितना कुछ आपको पढ़ाया गया है वो सब जरूरी है 11 एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपको करना समझना पड़ेगा। तो देखिए, बड़ा आसान है, आपको जो मैंने हथकंडे सिखाए हैं वही यूज होंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले ये बताइए, अगर √5/3 और √-5/3 -5/3 ये इसके जीरोस हैं, तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? और ये क्या हुआ? ये कैसे फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के? लीनियर फैक्टर हैं। कैसे फैक्टर हैं? अगर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा बच्चा लोग? क्वाड्रेटिक फैक्टर किसका आएगा? px का। सही है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डिवीजन एल्गो यूज कर सकते हैं यहां पर, px किसके बराबर होता है? gx इंटू qx प्लस, और rx तो आपका 0 आने वाला है क्योंकि ये फैक्टर है किसका? इसका। रिमाइंडर तो 0 आने वाला है। तो क्या मैं px को यानी कि 3x4 को, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, आराम से देखते जाइए, ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, ये कितनी डिग्री वाला है और ये कितनी डिग्री वाला है? तो 2 डिग्री वाला कितनी डिग्री वाले से मल्टीप्लाई होकर के 4 डिग्री वाला आने वाला है। तो यानी कि क्वेश्चन की डिग्री कितनी आने वाली है? तो ये क्लियर हो गया कि इसकी डिग्री कितनी आएगी? 2 आएगी। तो इसको हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? इसको हम अज्यूम कर सकते हैं क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेटा? ax स्क्वायर प्लस, ये यहां भी दिक्कत है यार, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सही है भाई? ये आपके पास क्वेश्चन है। सही है, कोई दिक्कत है? आप इसको पता कर लीजिए ये क्या है, और जैसे ही पता करेंगे उसको फैक्टराइज कर लीजिए, अदर 2 जीरोस आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि बेसिकली अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सही है या नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बड़ा आसान है पता करना, कंपैरिजन याद है, बोथ साइड की टर्म्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो बताओ, डिग्री 4 वाली टर्म राइट हैंड साइड पर क्या है? हाँ जी, 3x4। राइट हैंड साइड पर क्या आएगी? देखो ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जब डिग्री 4 वाली टर्म आएगी, और आएगी क्या? जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया ax4, तो बेटा क्या आ गया? a की वैल्यू। शाबाश। अब बताइए डिग्री 3 वाली टर्म क्या है? और डिग्री 3 वाली टर्म कब आएगी? देखो ध्यान से, ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कितना आया? bx3। क्या कोई और टर्म नजर आ रही है कि डिग्री 3 वाली टर्म आएगी? क्योंकि इसमें लीनियर टर्म है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही बार आएगी जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे। और क्या आ रहा है? bx3। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। b की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? अब कांस्टेंट टर्म बताओ क्या है? कांस्टेंट। और यार राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या आएगा जब -5/3 किससे मल्टीप्लाई होगा?
यानी कि 5 -5 से -5 कटा, सी की वैल्यू 3 आ गई। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल मैंने अज्यूम किया था अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये कितना आ गया आपका, कितना आ गया 3x² प्लस 6x प्लस 3। और ध्यान से देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, और ध्यान से देखो अंदर क्या बच रहा है, अंदर क्या बच रहा है, यही तो बचेगा। और ये बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 1 का। ध्यान से देख लो भाई, a² प्लस 2ab प्लस b² बन रहा है, नहीं बन रहा? अगर इसके जीरोस में पूछूं तो क्या आएंगे, फैक्टर ये होगा इसके, तो यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 अगेन इक्वल टू 0, तो क्या आने वाला है, और क्या आने वाला है, तो आंसर क्या आ गया, अदर टू जीरोस आर -1 एंड -1। कितना कितना आया, -1 एंड -1। अरे क्लियर हुआ? तो ये एक तरीका है। नॉर्मली बच्चे लोग इसको कैसे करते हैं, नॉर्मली कैसे करते हैं कि बेटा ये आ चुका था, इससे डिवाइड करो, इसको कर सकते हैं, लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे ना तो टाइम वेस्ट करेंगे। डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डिवाइड आप आसानी से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। और देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जब आप अपने दिमाग से करेंगे, जब अच्छे से लेवल 1 और लेवल 2 कवर कर लेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे तो अलग बात आएगी। और आप सीधा सीधा हर एक क्वेश्चन मेरा कर लेंगे या मेरा सोल्यूशन देख लेंगे, मैं आपको भी एक सोर्स दिखा दूंगा कि जब आपको दिक्कत होगी तो आप वहां से लेवल 3 के क्वेश्चन देख सकते हैं। सोर्स मैं बता दूंगा आपको, इसी कोचिंग का सोर्स, बहुत बढ़िया सोर्स मैं आपको बता दूंगा। अभी देखते हैं, अभी थोड़ी देर में, ठीक है, शेयर कर दूंगा, यहीं पर दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल अभी देखिए क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को करने में इतनी स्पीड बना लो कि 1 मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, और हो जाता है। ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना, ये नजरों में हो जाता है, समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। लेकिन आप देखते हैं अच्छा 3x4 है, यहाँ पर ax4, a की वैल्यू आ गई जल्दी से फटाफट 3, फिर देखा यहाँ 6x³ है, यहाँ आ रहा है b की वैल्यू 6 आ गई, और जल्दी से आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 5 के बराबर -5 ओरली कर लेते हैं, और आप सीधा आपके दिमाग में ये यानी कि ये आने लगता है, और जब ये दिखता है तो 3 कॉमन लेके फौरन से हो जाता है। ये विद इन अ मिनट बहुत आराम से क्वेश्चन होगा अगर आपने बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स क्लियर किए।